ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से एनडीए का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। तरारी सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत आज नामांकन करेंगे। नामांकन में एनडीए के दिग्गज नेताओं का जुटान होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लोजपा से राजू तिवारी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री संतोष सुमन नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद पीरो हाई स्कूल में जनसभा आयोजित होनी है, जहां सभी नेता मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार विधानसभा उपचुनाव की लिस्ट लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, विनोद तावड़े, राजीव प्रताप रूडी, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, मंगल पांडे के नाम इसमें शामिल हैं। न्यूज रूम से प्रीतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की अब लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 4 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रीतम, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है और अमूमन जैसे हम लोग चुनाव कवर करते हैं, हम देखते हैं कि जो भी स्टार प्रचारक होते हैं, चाहे भाजपा के हो, आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, 2-4 नेताओं के अलावा क्षेत्र में ना किसी की डिमांड होती है, ना क्षेत्र में किसी की गुंजाइश होती है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसने अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। लेकिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं माफ कीजिएगा, जिन जगहों पे चुनाव हो रहे हैं वो जगह इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत जगहों में से एक है। इंडिया गठबंधन ने पिछले चुनाव में, चाहे साल 2020 का चुनाव हो या विधानसभा का या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। 4 में से 3 सीटों पर अभी इंडिया गठबंधन का कब्जा है। तो देखना पड़ेगा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट है तो इसमें तो कई लोग ऐसे हैं, जैसे राजीव प्रताप रूडी, ये चुनाव हारते हारते बचे थे, महज कुछ हजार वोटों से चुनाव जितने में कामयाब रहे हैं। तो ये लोग चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये सामाजिक समीकरण को कितना साथ पाते हैं, क्योंकि जब ये जाएंगे तो जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई है, बेरोजगारी ज़्यादा क्यों हुई है, आलू 35 रुपये किलो क्यों है, सब्जी 50 रुपये किलो से कम क्यों मिल रही है, बिहार में जो बहाली जिस पैमाने पर होनी चाहिए थी उस पैमाने पर बहाली क्यों नहीं हुई है, शिक्षा विभाग की बहाली क्यों हुई है। स्टार प्रचारक जाएंगे तो जनता उनसे जवाब मांगेगी और जब जनता उनसे जवाब मांगेगी तो फिर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब सरकार में है, पिछले 10 महीने से सरकार में है, एक जो सबसे बड़ा जो गुस्सा है वो टीचर्स का गुस्सा है। चूंकि जब पिछले साल भाजपा सत्ता में नहीं थी तो उसने कहा था कि सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है, दिवाली पे छुट्टियां कम की गई हैं, दुर्गा पूजा में छुट्टियां कम की गई है, छठ में छुट्टियां कम की गई हैं। और शिक्षक भी जवाब मांगेंगे कि अब तो वो भाजपा सरकार में है, क्यों नहीं भाजपा के नेता सरकार से मिलकर जो कटौती की गई छुट्टी है उसको दोबारा बहाल कराते हैं। इन सारे सवालों का जवाब भाजपा के नेताओं से मांगा जाएगा। खैर अच्छी बात है, भाजपा जो है अपना चुनाव लड़ना जानती है और जितना भी जानती है, और बतौर एक सियासी दल होने के नाते भाजपा के पास पूरा अधिकार है कि वो चुनाव जीतने के लिए वो हर उपायों का सहारा ले सकती है जो उपाय जायज है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कुछ क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है और तो लिहाजा उसके आधार पर उसका एक वोट बैंक है, तो उसके आधार पर अब उसकी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जी अच्छी बात है। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।